आपको दिखाती हूँ कि 9 गज लंबी कब्र, बहुत बड़े, दूर से तो बहुत बड़ा लगता है। ये जो बिजली के खंभे होते हैं ना, ये उनसे भी बड़ा होता है, जिनसे हम लोग सिग्नल लेते हैं ना, ये उनसे भी बड़ा होता है। तो ना जो है ना, अब ये जो जैसे जैसे बारिश होती है ज़मीन के अंदर जो है ना, वो अंदर होता जाता है, ठीक है। और जी यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, देखिए कितना मज़े का व्यू है, हम बहुत ऊंचे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं सामान की, तो इस व्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब हम लोग जा रहे हैं जी अपने गाँव में। और ये देखिए जी, हम लोगों ने इसके अंदर हर चीज़ डाली हुई है, और हम लोग जहाँ पे उधर जाके पिकनिक करेंगे जो, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मेरा फर्स्ट जो है ना वो, यानी कि मैं पहली दफ़ा होंगी कि मैं तो सिर्फ फ्रूट तोड़ूंगी, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैंने पहले कभी भी फ्रूट वगैरह नहीं तोड़े, ठीक है। चाय वगैरह भी बनाएंगे हम लोग। मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। उधर से पहुंचने से पहले गिरेगा कि अब हम लोग बैठने लगे और हम लोग जा रहे हैं। इस टाइम हम लोग रास्ते में हैं और हमारे रास्ते में बहुत ही मज़े की इम्पोर्टेंट जगह आती है और वो किला आता है, और वो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। हमारे साथ रहिएगा। और ये देखिए जी, हम लोग पहुंचने वाले हैं उस शानदार किले में, और उस किले के अंदर एक बुज़ुर्ग का दरबार भी है। और ये देखिए जी, ये पहुंचने वाले हम लोग। वो सामने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वो देखिए जी राइट साइड में वो गुंबद सा नज़र आ रहा है, ये मीज़ार है, ठीक है। और यहाँ से इस रास्ते से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उस किले में। हम आपको पहुँच के दिखाएंगे हर एक चीज़, हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए जी, हम तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं। ये जी, ये आ गया दरबार शरीफ। ये देखिए जी, हम लोग पहुँच चुके हैं किले में, और ये किला है। ये देखिए जी, हमारा जो है ना एक किला है, उसका नाम है मोमबारक, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कभी मोमबारक देखा हुआ है। बहुत बड़े, दूर से तो बहुत बड़ा लगता है। ये जो बिजली के खंभे होते हैं ना, ये उनसे भी बड़ा होता है, जिनसे हम लोग सिग्नल लेते हैं ना, ये उनसे भी बड़ा होता है। तो ना जो है ना, ये देखिए जी, जाने का रास्ता कितना बड़ा है। और यहाँ पे देखिए, और जी यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। इधर आए ऊपर, इधर मेरी साइड पे आके वो दिखा। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल। आ जाए और ऊपर से। यहाँ पर एक दरबार है और जिनका उर्स चल रहा है, ये लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखिए जी, ये है हज़रत शेख इमादुद्दीन हाकिम का दरबार, मोमबारक पे है। और हम लोग ये आपको दिखाते हैं ज़रा व्यू करके। यहाँ पर ये देखिए, ये कब्रें हैं और ये दरबार है, देखिए जी, ये ठीक है। हम आपको ऊपर से भी दिखाते हैं साइड पे जाके, ठीक है। चलिए मेरे साथ ऊपर चलते हैं। कब्रें हैं अल्लाह के प्यारों की, नेक लोगों की। और ये देखिए जी, ये दरबार है और यहाँ उर्स है, यहाँ ज़ायरीन आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वो देखिए जी, आगे भी एक ये दरबार है, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मज़े का व्यू है। देखिए जी, ये मस्जिद है और बहुत प्यारा व्यू है। हम सबसे ऊंचे आ चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अल्लाह ताला के जो प्यारे बंदे हैं, ये उनका दरबार है। और ये देखिए जी, देखिए कितना मज़े का व्यू है, हम बहुत ऊंचे हैं। ऊंचाई में हम खड़े हुए और हरियाली सारी नजर आ रही है, और दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, ठंडी। क्या बात है, माशाल्लाह, कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है। आप ज़रूर
विज़िट कीजिएगा। इस किले का नाम मोमुबारक किला है और यहाँ पर दरबार है। बहुत ही प्यारा व्यू है माशाल्लाह। देखिए लोगों के घर, उनके खेत, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ा। ये देखिए जी, ये मोमुबारक का सबसे ऊपर हेड है और ये बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी हवाएं वगैरह चल रही हैं और देखिए जी ग्रीन ग्रीन जितने, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। आप लोग सोचते होंगे कि जो हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं उसके अंदर ग्रीन ग्रीन नज़र आता है, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम सच्ची में ऊंचा ऊंचा ग्रीन ग्रीन देखा है। ठीक है, देखिए जी कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही। लोग नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आइएगा माँ, ये बहुत फिसलिंग जगह है। मैंने जिंदगी में पहली दफा मोमुबारक देखा है। ये एक बड़ा सारा किला है। कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों ने ये किला घूमा है या नहीं। अब मेरे पापा अब ऊपर आ रहे हैं। ये है हमारे रास्ते में आता हुआ बहुत बड़ा किला और यहाँ पे भी कैमरेज लगे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ। मेरे पापा कहते हैं कि यहाँ पे एक खूह था और वो अब जो है ना वो ये बन गया। वो पापा वो क्या होता है खूह? कुआं जिसमें से पानी निकलता है ज़मीन से। तो अब ये तो सारा बंद किया हुआ। हाँ, यहाँ होता था। ये पुराने वक्तों का बना हुआ बहुत साल पुराना, सदियों पुराना किला है। देखिए जी, आपको अंदाज़ा हो तो गया होगा, हमारे मुल्क का कीमती असासा है। ये कुआं होता था यहाँ पर, अब बंद कर दिया ऊपर से क्योंकि ये खुश्क हो चुका था। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ये देखिए जी, पुराने वक्तों की ईंटें कितनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी होती थी। ये देखिए इतनी मोटी, ठीक है, और बहुत ही चौड़ी। ये चौड़ी इधर कहीं पड़ी हुई है, ये देखिए आपको नज़र आ गया। ये किले की चुनाई के लिए इतनी बड़ी बड़ी ईंटें होती थी। ठीक है, अब वाली ईंटें जो है बहुत छोटी छोटी हैं। वो देखें, आप ज़रा देखें, वो सारा किले की जो चारदीवारी हुई पड़ी है, ये सारी इतनी मोटी मोटी ईंटों की, और तकरीबन ये बहुत ही चौड़ाई के साथ इसको बनाया जाता था। ठीक है, और ये देखिए एक ईंट यहाँ पड़ी हुई है, ये फुल इसकी चौड़ाई है, लंबाई है। देख लें, ये मेरी एक लाख और साथ में हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये देखिए इतनी मतलब चौड़ी और इतनी बड़ी बड़ी ईंटें होती थी। ये सारी उसी के साथ तामीर हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा किला कभी देखा है। और ये देखिए किले की दीवार देखें, उसकी मोटाई यहाँ से स्टार्ट होती है और ये वहाँ तक, यानी कि 7-7, 8-8 ईंटें जो हैं वो बराबर रख कर उसको चुना जाता था, इसकी दीवारों को। रास्ते में ये आता था किला, इसलिए मैंने आपको दिखाया। छोटे बच्चों के लिए साजो सामान भी है जो ज़ायरीन जाते हैं ज़ियारत के लिए दरबार में। और ये यहाँ पर उनकी मीठी चीज़ें और ये सारा कुछ जो है ये रास्ते में आता है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के लिए शॉपिंग भी कर सकें। आपको दिखाती हूँ कि 9 गज लंबी कब्र। आए जल्दी, ये है दरबार आलिया। ये देखिए जी, हम पहुंच चुके हैं दरबार में। साबिर रसूल हज़रत खाकी साहब का ये दरबार है और ये सबसे लंबी कब्र है हमारे पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में 9 गज़ लंबी कब्र है। ये देखिए जी, आपको अंदर से दीदार कराते हैं। ये देखिए बहुत ही लंबी कब्र है, यहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ तक जाती है। ये देखिए ये सारी लंबी कब्र है। ज़ायरीन यहाँ आते हैं और फातिहा ख़्वानी करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ये देखिए जी, मैंने कहा ये आप लोगों को दिखा दूँ। ये हमारे इलाके में, हमारे गांव से तो बहुत ज़्यादा दूर है, हमारे सिटी से भी बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन ये है कि ये हमारे ही एरिया वाली साइड पे आती है।
ये देखिए जी, ये इस दरबार की छत है। ये जितनी लंबी कब्र है उसी से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी छत है। और अभी हम आपको दिखाते हैं दूसरी साइड से। ये देखिए, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो यकीनन आपको यहाँ चक्कर लगाना चाहिए, एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए यहाँ। ठीक है, ये देखिए बाहर का व्यू। और ये 9 गज़ लंबी कब्र है। यहाँ पर भी उर्स मनाया जाता है और यहाँ पर कवालियाँ वगैरह सारा कुछ और मेला लगता है। यहाँ बच्चों के लिए खिलौने और ज्वेलरी वगैरह, ये हर तरह का सामान यहाँ मुहैया होता है। कवालियाँ लगी होती हैं और उर्स चल रहा होता है। साल में एक दफ़ा मैंने आप लोगों को बाहर दिखाया है इनका स्केड्यूल। ये देखिए जी, हम लोग रास्ते में हैं चक वाली साइड पे। और ये देखिए जी, बेल तोरियाँ शायद उगी हुई हैं। हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। ये खेत हैं, ज़रा इसकी तफसील आपको दिखाते हैं। एक दफ़ा हम आगे बढ़ें, फिर आपको हर चीज़ करीब से दिखाएंगे। प्यारी कपास है, देसी कपास है। हम आपको मोटरसाइकिल खड़ा करके ना फिर दिखाते हैं, ठीक है। चले, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी सब्ज़ी दिखाती हूँ करीब से। ये क्या है? बेल तोरी। हाँ जी जी, ये बेल तोरी कितनी प्यारी सी है, छोटी सी है। इसके फूल कितने प्यारे हैं। ये देखें जी, येलो कलर के फूल होते हैं इसके अंदर, प्यारे से। मुझे खारिश लग जाएगी। नहीं खारिश लगेगी, नहीं लगेगी खारिश। अच्छा जी, ये देखें, ये सारा खेत आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा का सारा, ये सारा फूल तोड़ने नहीं तोड़ने फूल बेटे, ये बेलतोरी का खेत है ये। और ये देखें, लसूड़ों के पौधे और ये जामुन का पौधा। और ये इतना बड़ा सारा यहाँ पर ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल की गहराई देखो, ओए बहुत ज़्यादा गहरा। और ये देसी कपास है। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं, येलो येलो से, इसको टिंडे लगे हुए हैं। और ये कपास खिल भी रही है, देखो। ये क्या है मम्मा? ये है बेटे कपास। ये जो रज़ाइयों में हम रुई भरते हैं ना, ये वही वाली कपास है, देसी। ये देखिए कितने डिफरेंट होती है। ये जो दूसरी कपास होती है, ये उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। बहुत प्यारी सी है, सॉफ्ट सी। मुझे ये क्या चीज़ है बेटे? ये है किन्नू। ये देखिए लगे हुए हैं किन्नू। हम आपको सैर करा रहे हैं, ठीक है। वो क्या है? वो भी किन्नू ही हैं, पता नहीं मौसमी है, पता नहीं। अम्मी जी, क्या चीज़ है? ये पालक है, ये पालक उगी हुई है साथ में। और ये है किन्नू के पौधे, किसी को लगे हुए हैं, किसी को नहीं भी लगे हुए। और ये आम का बहुत प्यारा सा पेड़ है, ठीक है। मीठे भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए जी, ये है गलगलें, खट्टियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, लगी हुई हैं। ये देखिए, अभी बहुत छोटी छोटी हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इसको गलगलें कहते हैं, इसको खट्टियाँ भी कहते हैं। इसका अचार डलता है, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं ये, ठीक है। ये जी, ये हैं गलगलें, इस दरख्त को लगी हुई हैं बहुत सारी माशाल्लाह। इसको खटियाँ बोलते हैं, गलगले भी बोलते हैं। दोनों जाने खड़े हो यार, आवा गलगला। हाँ तो बहुत बड़ी थी गलगला। चला एकदम में फाड़ दे। वो देखो जी, कब बैठा हुआ अपने गाने सुना रहा है हमें, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, ये सारे पपीते के पौधे उगे हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ से खेत है, ये सारा ये पपीते हैं। ये बड़े बड़े जो दरख्त है, ये आम के हैं, ठीक है। और आगे लगे भी हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, मुझे वो वेदर उसको लगे हुए हैं, ठीक है। आप भी आ जाओ, मेरी बेटी भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत प्यारा फ्रूट लगा हुआ है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं पपीते के पौधे। ये पपीता ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। आगे नहीं जाना, मुझे खारिश लग जाएगी। आओ, मैं आपको पकड़ के लेके जाऊँ। आओ। नहीं ना, नहीं, मैं आती हूँ। आजा आजा। वो डर रही है मुझे खारिश ना लग जाए, क्योंकि ये नीचे जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। आ जाओ।
ये देखें एक पपीता ऊपर से, ये छोटा क्या सा है मम्मा? बेटे ये पपीते हैं, कितने प्यारे हैं। मैं तोड़ लूं मम्मा? नहीं बेटे अभी कच्चे हैं, अभी कच्चे हैं। वैसे मैं तो खा नहीं सकती। अभी कच्चे हैं ना, हाँ हार्ड है, कच्चे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कभी पपीते के पौधे देखे हैं। ये देखें पपीते के पत्ते जो हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं। पतीते नहीं बेटा, पपीते। क्या आप क्या कह रही थी? पतीते। पतीते, ये पतीते नहीं है, पतीते। ये पपीता, ये देखिए, ये है पपीता। ओ ठीक है, और अभी जो बड़े बड़े पौधे हैं वो आगे भी लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ। हाँ चलो मम्मा। ये देखें इधर भी लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं। पतीते लगे हैं? पतीता नहीं बेटे, पपीते, इसको पपीता बोलते हैं। पपीता। ये देखिए कितने माशाल्लाह बड़े बड़े, ये देखिए मम्मा आगे नहीं आऊंगा। माशाल्लाह, ये सबसे बड़े बड़े पौधे हैं, मम्मा कितने प्यारे हैं ये। मेरे देखिए मेरे हाथ से भी बड़ा। मम्मा मैंने भी देखा। आ जाओ आ जाओ आओ जाओ, अंदर पाँव रख लो। रख लो, हाँ। आ जाओ, नहीं स्प्रे की हुई, आ जाओ। वो डर रही है। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। इसके अंदर जहर होता है? नहीं होता बेटे, फ्रूट है ये फ्रूट है। कितने बड़े बड़े हैं ना पपीते, माशाल्लाह। ये सारा खेत पपीतों का है। वो देखिए वो भी बड़े बड़े पपीते, अभी ये कच्चे हैं, इसको टाइम लगेगा। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको वायरस लगा हुआ है, मुंह सड़ी वाला। पत्तों को मुंह सड़ी बीमारी लगी हुई। अच्छा, पत्तों को मुंह सड़ी की बीमारी लगी हुई है, ये देखें। और ये जो बड़े वाले पौधे हैं ये थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए इनको फ्रूट लगा हुआ है। चले चलते हैं, ठीक है। और अभी वहाँ धूप आई हुई है फट्टे के ऊपर, उसको साइड पे करते हैं, फिर वहाँ जाके हम लोगों ने खाना भी खाना है। ये देखिए जी, ये जो फट्टा है ना, फट्टे को इधर शिफ्ट किया जा रहा है, इधर ऐसे। अब हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर लिया फट्टा। तो जी ये देखिए हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, अम्मी वाले रोटी खा रहे हैं क्योंकि उनको जो है ना चावल मना है। तो जी खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है, और जो है ना अब हम लोग, मैं खीरा खा रही हूँ, साथ में मैं पापड़ लेके आई हूँ, पापड़ खा रही हूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है। जब से हम लोग जो है ना यहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए, तब से कभी हमें ना है ना बहुत अच्छी जो है ना गाना सुना रहे हैं, कहाँ 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 करके, ठीक है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और देखिए जी बादल भी आए हुए हैं, और देखिए कितनी प्यारी कपास उगी हुई है सारी, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कोई गाँव है, आपने उसके अंदर कोई इस तरह के मज़े करके जो है वो चीज़ें वगैरह खाई या नहीं। कितनी प्यारी हवा चल रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मज़े की हवा चल रही है। और हम लोग जो है वो इस बड़े वाले फट्टे के ऊपर बैठ के हम लोगों ने अभी लंच किया है, बड़ा मज़े से, बड़ा एंजॉय किया। तो जी पता नहीं ये क्या है मम्मा, ठीक है मम्मा, इसको क्या कहते हैं, यानी कि ये क्या है मम्मा, ये किस चीज़ का पौधा है? इसके अंदर दो कलर सेम है। ये है शीशम का दरख्त, और इसको पंजाबी में कहते हैं टाली। ये टाली का दरख्त है, और इसका फर्नीचर बहुत प्यारा बनता है। बहुत घनी छाँव होती है इसकी। ये देखिए ये इसी की छाँव है सारी। देखिए जी मैं आपको दिखाती हूँ ट्यूबवेल, और ये इधर से ट्यूबवेल चलता है, और ये इतना लंबा सा इसका पानी का सप्लायर है। ये इसके अंदर पानी गिरता है, ये पाइप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से फिर पानी जो है वो खेतों में जाता है। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी लोहे की ये जो इतने मोटे मोटे से पाइप आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ऊपर से ये जो जो फसलें हैं उगती हैं या सब्जियां उगाई जाती हैं उसके शेड बनाने के लिए, ये देखो लगे हुए हैं, पहले भी दूर दूर से ये रखे हुए हैं इजाफी। ये हमारे गांव का सबसे बड़ा ट्यूबवेल है, और इसकी जो है वो 2 डिग्गियाँ, एक ये है और एक ये है, ठीक है। पहले ये चला करती है, जब ये चल चल के बेचारी गर्म हो जाती है फिर इसको चला लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो खेत है ना इन सब को पानी लगता रहता है, ठीक है। ये देखिए
सारे खेत ही खेत। और ये जामुन का दरख्त है बहुत बड़ा। देखिए जी, ये है चिब्बड़, ये हमारे चक का फ्रूट है। ये वो उधर खेतों में खालियाँ सी बनी हुई होती हैं, ये वहाँ उगता है और कपास में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये फ्रूट है, इसको चिब्बड़ बोलते हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं पता है कि इसको और क्या क्या कुछ बोला जाता है, ठीक है। और इसको खाया भी जाता है और इसका रस निकाल के पिया भी जाता है, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ये फ्रूट खाया है, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं आपके इलाके में, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। हमारे इलाके में तो इसको चिब्बड़ कहते हैं, हमने बहुत खाए हुए हैं। ये इतने भी होते हैं, इतने भी होते हैं, इतने भी होते हैं। जो इतने वाले होते हैं उसको खड़ीबड़ बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं उसको फुट्टे बोलते हैं। लेकिन इनके टेस्ट में फ़र्क होता है, ये खट्टे खट्टे से होते हैं। 5 से 6 तादाद में खाया जाए तो गले भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो कपास की खेत है ना, इसके अंदर ये उगे हुए हैं। तो मुझे याद ही भूल गया कि मैं आपको इसकी बेल भी दिखाती। फ्रॉग, मेढक फ्रॉग है। मम्मा ये इस तरह की ज़मीन क्यों हुई है? बेटा ये इन्होंने हल चलाया है। ये अभी ये देखिए सारी वो पूरा का पूरा खेत है और वो वहाँ जो है वो कमाद उगा हुआ है और वो कपास है और ये पपीता के खेत हैं और बादल भी है और ये बेल तोरी के खेत हैं। तो जी मैंने आज आप लोगों को जो है गांव का खेत दिखाया, ठीक है। अब मैं इस वीडियो व्लॉग का एंड करती हूँ। जाते हुए भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी पिछली वीडियोस भी देखा करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें। मेरी पिछले वीडियोस को भी कमेंट किया करें, ये वाली वीडियोस को भी कमेंट किया करें, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें। अल्लाह हाफिज़।